Dear student of class 9th, today we start lecture number 10, subject computer science, subject teacher Kabil Shah, teacher WhatsApp number 033289454496. Today we discuss type of operating system, basis of interface, that is command line interface, graphical user interface, and menu driven interface. SLO's student learning outcome. After complete watching this video, student will be able to understand and explain the following type of OS base of interface, that is command line interface, CLI, menu driven interface, graphical user interface is GUI. Type of operating system based on interface. Different type of operating system on the basis of user interface are follow. Number 1, command line interface. Number 2, menu driven interface. Number 3, graphical user interface. First of all, we discuss command line interface. A type of user interface in which user communicate with operating system by typing command with keyboard is called command line interface or CLI. ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें यूज़र क्या करेगा, अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए या ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड की मदद से करेगा, वो ऑपरेट करेगा। इसके अंदर आप माउस का यूज़ नहीं करते, ये सिर्फ आप कीबोर्ड से करते हो। किसी भी फाइल को ओपन करना है, क्लोज करना है, डिलीट करना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अंदर अगर आप कमांड को रिमेंबर करना पड़ता है, इसलिए ये डिफिकल्ट टू यूज है। इट इज बेस्ड ऑन टेक्सटुअल इनपुट, क्योंकि सारा का सारा जितना भी काम होता है वो टेक्स्ट की बेस पे हो रहा होता है। द कमांड इंटरफेस इज डिफिकल्ट बिकॉज यूजर हैज टू रिमेंबर कमांड। ये इसलिए मुश्किल है कि इसके अंदर यूजर को क्या करनी पड़ती है, कमांड को रिमेंबर करना पड़ता है। अगर वो कमांड आती है तो आप काम परफॉर्म कर सकते हैं, अगर आपको रिमेंबर कमांड नहीं आती तो आप इस पे काम नहीं कर सकते। एडवांटेज ये है कि इट टेक लेस स्पेस, तो ये स्पेस क्या लेता है, आपकी मेमोरी के ऊपर कम लेता है। ठीक है, एग्जांपल आगे बाद MS DOS है, डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यूनिक्स है। ये जो दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, DOS और यूनिक्स, ये क्या है आपके पास कमांड लाइन इंटरफेस है। तो हम देखते हैं DOS क्या था और यूनिक्स क्या था, ये कब बने और कब तक इनका यूज होता रहा। DOS स्टैंड फॉर डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS was developed by Microsoft in 1981। MS-DOS को 1981 के अंदर क्या किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने ही डेवलप किया था। तब विंडो को डेवलप नहीं था, तब DOS था। DOS is a DIX operating system, is a command line interface and not very user friendly। ये कमांड लाइन इंटरफेस था, जरा कमांड लाइन के अंदर सारा काम कमांड पे होता है, इसलिए ये यूजर फ्रेंडली नहीं था। इट इज डिफिकल्ट टू यूज। The user need to type the command on DOS prompt. The user must know the syntax of command। ज़रा आपको इस पे काम करने के लिए DOS prompt वो जगह होती थी जहाँ भी हम क्या करते हैं, अपनी कमांड को टाइप करते हैं, और यूज़र ने कमांड का एक खास सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स में लिखने का तरीका होता है, अगर आप उसकी किताबें लिखते तो कंप्यूटर ऑपरेट करेगा, अदरवाइज वो उस कमांड को ऑपरेट नहीं कर पाएगा। DOS इज अ सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS के इसमें एक टाइम पे एक बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता था, और इसमें आप एक टाइम पे एक काम, अगर आप वो वाला सिस्टम नहीं था कि आप साथ गाने भी सुन रहे हैं और साथ टाइपिंग भी कर रहे हैं, एक टाइम पे दो प्रोग्राम को आप ऑपरेट नहीं कर सकते थे। द फॉलोइंग इज सम एग्जांपल ऑफ DOS कमांड। dir एक कमांड थी जिससे डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ करंट टेक्स्ट। सपोज आप सी के अंदर लिखना चाहते हैं, सी के अंदर कौन कौन सा फोल्डर है, तो आप dir कॉलन आगे सी लिखते थे, तो क्या हो जाता था, सी के जितनी भी ड्राइव होते हैं, फोल्डर और फाइल स्टोर होती थी, वो सारे डिस्प्ले हो जाते थे। फॉर्मेट डी, अगर आप डी ड्राइव को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं, फॉर्मेट डी। जैसे कुछ कमांड है और अभी ये बहुत कम यूज होता है। उसके बाद यूनिक्स इज अ मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। था तो ये कमांड लाइन, लेकिन इसको एक से ज़्यादा यूजर भी इस्तेमाल कर सकते हो, और आप वो वाला काम कि आप एक टाइम के साथ गाने भी सुन सकते थे और साथ आप कोई भी टाइपिंग भी कर सकते थे। मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग कमांड लाइन इंटरफेस सिस्टम। इट वाज डेवलप्ड इन 1969। डेट आपको याद नहीं चाहिए, वो डॉस का बनाया गया था 1981 के अंदर, जबकि ये जो यूनिक्स है
ये 1969 के अंदर डेवलप किया था। यूनिक्स वाज डेवलप फॉर यूजर ऑफ लार्ज कंप्यूटर सिस्टम मेन फ्रेम। इनके तरह एम एस डॉस जो था वो तो सिंगल यूजर था, वो तो आपके आपने कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन जब पढ़ी है तो वो तो आपके मिनी माइक्रो कंप्यूटर पे हो सकता है, मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर पे या सुपर कंप्यूटर पे ये वाला डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट नहीं, क्योंकि उसके तो मल्टीपल यूजर होती है एक टाइम पे। तो ज़रा ये किसके लिए बनाया गया था हमारे पास लार्ज कंप्यूटर लाइक मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर के अंदर। It used a command line interface, but later graphical user interface also introduced. So start के अंदर ये command line इंटरफेस था, लेकिन बाद में इसको किसके अंदर कन्वर्ट किया कर दिया गया था ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस के अंदर। तो ये आप क्या आते हैं आपके CLI या कमांड लाइन इंटरफेस के। Menu driven interface. In this type of interface, a user can communicate with operating system by using menu, is called menu driven. इसमें क्या होता था कि इसके अंदर आपने माउस का तो यूज में मेन्यू था, फाइल का मैं अब MS वर्ड ओपन करते हैं, फाइल एडिट व्यू इस तरह के बने होते हैं इसके अंदर। मेन्यू जब मोबाइल फोन आपने देखे तो आपको कहते हैं किसी फोल्डर को आप डिलीट करके उसको थोड़ा प्रेस करके रखते हैं, उसके ऊपर क्या आ जाता है एक लिस्ट, एक पॉपअप मेन्यूस आ जाता है, उसके अंदर डिलीट करने हैं उसको जो भी कहते हैं। तो मीन मोबाइल फोन के अंदर जो ज़्यादातर जो ओएस यूज़ कर रहे थे वो मैन्यू ड्रिवन इंटरफेस होता है। इट इज़ इजी टू यूज़ बिकॉज यूज अब इसमें हम एक आपको क्या कहता था मेन्यू से बने होते थे, उनकी मदद से हम क्या कर सकते कोई भी कंप्यूटर को ऑपरेट करते थे। तो ज़ाहिर है ये वाली तो ऐसा क्या हो गया था, इसमें हमें कमांड को रिमेंबर करने की ज़रूरत पेश नहीं आती थी एज़ कम्पेयर टू CLI, और ये थोड़ा सा क्या हो गया ईजी हो गया। एग्जाम्पल था नेटवेयर प्रोडास, इनकी दो एग्जाम्पल हैं, नोवेल नेटवेयर और प्रोडास मीन प्रोफेशनल डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नोवेल नेटवेयर was menu driven operating system. The first version of this operating system was introduced in 1993। इसका जो नोवेल नेटवेयर किया था मेन्यू ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम था, और इसको कब इंट्रोड्यूस बनाया गया था 1993 के अंदर। उसके बाद एक और प्रोडास, प्रोडास स्टैंड फॉर प्रोफेशनल डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वाज मैन्यू ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन एप्पल कंप्यूटर के लिए। जब मैक ओएस नहीं बना था तो उससे पहले प्रोडास था। The version of this operating system was introduced in 1983, जबकि जो नोवेल नेटवेयर है इसको 1993 के अंदर बनाया गया था, और जबकि प्रोडास को या प्रोफेशनल डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को 1983 के अंदर बनाया गया था। तो ये बात क्या थे, मेन्यू ड्रिवन इंटरफेसेस थे। उसके बाद आता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो कि हम यूज कर रहे हैं अभी, जो विंडोज जिसमें हो गया, मैक ओएस हो गया। A type of operating system in which user communicate with operating system using visual environment is called graphical user interface। इसके अंदर क्या होते हैं, आइकन वगैरह बने होते हैं। It consists of windows, menu, icons and pointer। पॉइंटर आपका ये जो एरर का निशान होता है, ये जो ये पॉइंटर है। आइकन क्या होता है, जैसे माई कंप्यूटर का आइकन होता है कि उसकी पिक्स होती है और साथ उसका नेम होता है, तो हमारे आइकन होते हैं। मेन्यू तो होता है फाइल एडिट व्यू, इस तरह के मेन्यू होते हैं। विंडोज आप माई कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं तो एक रेक्टेंगुलर विंडो ओपन होती है, उसको विंडो कहते हैं। तो इसमें विंडोज होती हैं, मेन्यूज होती हैं, आइकन्स होते हैं, पॉइंटर होते हैं। इट इज़ इजी टू यूज एज यूजर डज नॉट नीड टू रिमेंबर कमांड। ये सबसे इजी टू यूज है क्योंकि हमें कमांड को रिमेंबर करने की जरूरत पेश नहीं आती। इसका लॉस ये है कि ये आपकी मेमोरी के ऊपर स्पेस ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि पिक्स की जो क्योंकि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। एग्जाम्पल MS विंडो है, लाइनक्स है और मैक ओएस है। मैक मीन की मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि MS विंडो इज अ मोस्ट वाइडली यूज्ड ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट को बनाया गया था। इट यूज ऑन ऑलमोस्ट 90% पर्सनल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। बाकी भी यूज है लेकिन 90% लोग किसको यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो को यूज कर रहे हैं। MS Window use button, menu, icons that make its interface more user friendly। तो इसमें क्या होते हैं, बटन होते हैं, जैसे स्टार्ट का बटन हो गया, मेन्यूज होती हैं जैसे फाइल एडिट हो गया, आइकन होते हैं माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स, इस तरह के रिसाइकल बिन डैट मेक इस इंटरफेस मोर यूजर फ्रेंडली। तो ये यूजर फ्रेंडली है, इजी टू यूज है। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस मैनी वेरिएंट ऑफ विंडोज सच एज विंडो 95, विंडो 93 भी था, फिर विंडो 93 आया, फिर विंडो 95 आया, फिर विंडो 98 आया, विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो 7 और लेटेस्ट जो विंडो आज हमारे पास आई है वो विंडो 10 है। ठीक है जी। Linux operating system. Linux is a graphical user operating system developed by Linus Torvalds in 1991 के अंदर इसको डेवलप किया गया था। It is free open source operating system।
ये वाइज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आपका कोड मिलता है। वैसे आपको सॉफ्टवेयर का कोड नहीं मिलता। कोड को ये होता है कि आप जो प्रोग्रामर होते हैं उस कोड को चेंजिंग कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स जिसका आपको कोड मिले, मीन अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहें तो आप चेंजिंग कर सकते हो। It means that code is available to the public and can be modified to improve. तो ज़रा इसका कोड आपके पास नेट के ऊपर अवेलेबल होता है और ये फ्री होता है, और कोई भी बंदा जिसकी प्रोग्रामिंग आती है वो अपनी मर्जी से इसमें चेंजें करके अपनी मर्जी के फीचर इसके अंदर ऐड कर सकता है। इट इज़ नॉट मोर पॉपुलर। तो ज़रा इसका कोड होता है तो हर बंदा इसको एडिटिंग नहीं कर सकता, तो इसलिए ज़रा हमारे पास इसको प्रोग्रामर लोग ही जिसको प्रोग्रामिंग आती है और जो सिस्टम प्रोग्रामिंग में इनकी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करते हैं उन लोग वही लोगों के लिए ये सूटेबल है, अदरवाइज ये बाकियों के लिए इतना सूटेबल नहीं है। मोस्ट यूज वर्जन ऑफ लाइनक्स आर रेड हैट एंड कैल्डेरा। ये इसके वर्जन है, रेड हैट और कैल्डेरा। उसके बाद है मैंगोटॉश मैक ओएस इज अ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल इन 1984। ये एप्पल कंप्यूटर के लिए बनाया गया for Macintosh computer. It was first commercially available for applications that use graphical user interface. ये पहला था जो सेल पब के लिए बनाया गया था। It is designed for Apple computer and devices such as iPhone, iPad and iPod वगैरह। ये हमारे पास Apple की जितनी भी डिवाइसेस है उनके लिए क्या किया जाता है, ये डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है जी, ये थे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम। इंशाल्लाह हमने डिस्कस की। तीन है कमांड लाइन इंटरफेस, जिसके अंदर कमांड लाइन, जिसके अंदर सारा काम आप कमांड की बेस पे करते हैं, जिसमें MS DOS है, टेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यूनिक्स है। डॉस MS DOS जो था ये कमांड लाइन इंटरफेस था, जबकि जो यूनिक्स है ये स्टार्ट के अंदर तो कमांड लाइन इंटरफेस था, लेकिन लेटर इसके अंदर बना दिया था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो MS DOS को 1981 के अंदर डेवलप किया था, जबकि यूनिक्स को 1969 के अंदर बनाया गया। उस पर मेन्यू ड्रीम इंटरफेस के अंदर आता है नोवेर नेटवर्क, जिसको 1993 के अंदर डेवलप किया गया था, और प्रो डास की प्रोफेशनल डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने 1983 के अंदर डेवलप किया था। उसके बाद आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आता है, जिसके अंदर आपके पास विंडो आती है, जिसके मुख्तलिफ वेरिएंट है। विंडो 90 माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया है। ठीक है, उसने डॉस की कोशिश की, उसने डॉस को वहीं स्टॉप किया और डॉस से उन्होंने क्या बना दिया, डास आपका कमांड इंटरफेस पर जब ग्राफिकल यूजर है तो उन्होंने डास को नहीं इम्प्रूव करके उन्होंने कर दिया इस जगह पे विंडोज को ले आया। उसके बाद आपके पास लाइनक्स है जो ओपन सोर्स फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनकी फ्री ओपन सोर्स मतलब है कि इसका कोड अवेलेबल होता है, वैसे सॉफ्टवेयर का कोड अवेलेबल नहीं होता। ये 1991 के अंदर डेवलप किया गया था। मैंगोडाश जो कि एप्पल कंप्यूटर के लिए बनाया गया था इसके, और ये कब बनाया था 1984 के अंदर। ठीक है जी बेटा, तो थोड़ा सा हम CLI और GUI के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं। इट इज़ अ कमांड इंटरफेस, इट इज़ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इट इज़ डिफिकल्ट टू लर्न, इट इज़ इजी टू। कमांड लाइन डिफिकल्ट टू लर्न होता है, जबकि GUI जो होता है वो इजी टू लर्न होता है। इट सपोर्ट सिंगल टास्किंग, इट सपोर्ट मल्टीटास्किंग। ये सिंगल टास्क एक टाइम पे एक काम कर सकते हो, जबकि ग्राफिकल यूजर में एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम भी कर सकते हो। इट रिक्वायर लेस पावरफुल हार्डवेयर। ज़रा ये टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, इसलिए हमें इसमें ज़्यादा पावरफुल हार्डवेयर की जरूरत नहीं होती, जबकि ये तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, इसलिए हमें इट रिक्वायर्ड मोर पावरफुल हार्डवेयर। It required less memory space. It required more memory space. It does not provide networking feature. It provide networking feature. तो हमारे पास जो CLI होता है उसके अंदर नेटवर्किंग फीचर्स नहीं होते, नेटवर्क नहीं बना सकते इसके अंदर, और ग्राफिकल के अंदर आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल MS DOS है, यूनिक्स है, और ग्राफिकल यूजर की एग्जाम्पल MS विंडो है, लाइनक्स है। उसके बाद आपके पास मैक OS है। ये सारे आपके पास किसके हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की। आज के लिए यही लेक्चर था आपका, और आपका जो आज का क्वेश्चन यही है कि डिफरेंस बिटवीन CLI एंड GUI। कोई से आप इसमें से 3-4 पॉइंट आपने मुझे ठीक है असाइनमेंट की सूरत में सबमिट करनी है, और कल आप लोगों ने भी कोई रिस्पांस नहीं मिला, आपने अपने नोट्स के ऊपर से MCQs मुझे सॉल्व नहीं किए। दोबारा बता रहा हूँ, वो नोट्स वाला काम मुझे सॉल्व सेंड करें। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। कल इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।